दोस्तों, एक YouTube चैनल बनाने के लिए PhD करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स हर 6 महीने में एक ही टॉपिक से वीडियोस बनाते हैं कि YouTube चैनल कैसे बनाएं, 2025 में YouTube चैनल कैसे बनाएं, 10 इम्पॉर्टेंट सेटिंग के साथ YouTube चैनल कैसे बनाएं। तो यार मुझे नहीं समझ में आता कि एक ही YouTube चैनल्स को बनाने के लिए ये अलग अलग वीडियोज़ क्यों बनाते हैं और अलग अलग झूठ क्यों बोलते हैं। ऐसे ही कल एक लड़का मेरे पास आया और वो बोला कि भाई मेरा एक YouTube चैनल बना दो और मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। तो मैं बोला कि ठीक है, मुझे 100 रुपये दे देना तुम, मैं तुम्हारा YouTube चैनल बना देता हूँ। लेकिन वो मेरे सामने एक शर्त रखता है कि मैं पहली ही वीडियोस जैसे अपलोड करूँगा मेरी वीडियोस वायरल होनी चाहिए, ऐसे आपको मेरे चैनल्स को बनाना है। तो मैं कहा भाई ऐसा कोई भी चैनल नहीं बनता है जिससे आपकी पहली ही वीडियोस वायरल हो सकती है। तो वो बोला कि मैं YouTube पे देखा था, वो बता रहा था कि आप अगर ये 10 सेटिंग्स करते हैं तो आपकी पहली ही वीडियोस वायरल हो सकती है। मैं कहा भाई मुझे भी दिखाओ। तो मैंने देखा भाई YouTube पे सच में ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग बोलते हैं कि 5 इंपॉर्टेंट सेटिंग के साथ अगर अपने आप YouTube चैनल्स को बनाते हैं तो आपकी पहली ही वीडियोस वायरल हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये बिल्कुल भ्रम है। एक YouTube चैनल्स बनाने के लिए एक सिंपल सा आपको एक जीमेल आईडी चाहिए होती है और उसी जीमेल आईडी से आप अपने YouTube चैनल्स को क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं जिसे करना इम्पोर्टेंट होता है, जिससे आपका वीडियो आपके सही ऑडियंस तक YouTube पहुंचा सकता है। बस वही सेटिंग्स आपको करनी है, बाकी और कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट सेटिंग नहीं होती कि जिससे आपकी पहली ही वीडियोस वायरल हो जाए। तो आज की इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक YouTube चैनल क्रिएट करते हैं और एक नए जीमेल आईडी के साथ अपने YouTube चैनल्स को कैसे क्रिएट करते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और जो भी होगा बिल्कुल लाइव होगा, झूठ बिल्कुल नहीं होगा। इसमें मैं 10 इंपॉर्टेंट सेटिंग, 5 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, ऐसे मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। मैं जो भी बताऊँगा जेन्युइन बताऊँगा और सब कुछ आपको लाइव दिखाऊँगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियोज़ को एक लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो अगर चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने YouTube में जाएंगे एंड YouTube में जाने के बाद यहाँ आपको यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हम सबसे पहले एक YouTube चैनल बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एक जीमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम एक फ्रेश जीमेल आईडी बनाएंगे, फिर उसके बाद अपना YouTube चैनल बनाएंगे। तो उसके लिए हम स्विच अकाउंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ आपको ऊपर एक प्लस आइकन मिलेगा, सिंपली हम इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, आपका कोई भी फ़ोन होगा, आप जैसे ही YouTube में जाएंगे वैसे ही आपको ये ऑप्शंस देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अगर आप पासवर्ड लगाए हैं तो आप अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा। फिर ये थोड़ा देर चेक इन करेगा, इन्फो चेक इन करेगा। फिर इसके बाद यहाँ आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है। ठीक है, पहला है ईमेल और फ़ोन नंबर और नीचे फॉरगेट ईमेल का ऑप्शन दे रहा है। तो हमें क्या करना है कि अपना एक फ्रेश जीमेल आईडी बनाना है। तो फ्रेश जीमेल आईडी बनाने के लिए हम क्रिएट अकाउंट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। ये जो आपको नीचे ऑप्शंस मिल रहा है, ये दिखा रहे हैं आपको, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ भी आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन है फॉर माई पर्सनल यूज और दूसरा है फॉर वर्क माई बिजनेस। तो आपको अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक जीमेल आईडी क्रिएट करनी है अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल्स के लिए। तो हम क्या करेंगे कि पहले ही वाले ऑप्शंस पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो पहले वाले ऑप्शंस पे सिंपली क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ आपको क्या करना है कि आपको अपने YouTube चैनल्स का नाम नहीं लिखना है, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। दोस्तों, यहाँ हम अपना नाम लिखेंगे जो हमारा नाम होगा। तो हम अपना नाम लिख देते हैं अभिषेक। ठीक है, एंड लास्ट नेम में आपको अपना सरनेम डालना है, जैसे कि आप गुप्ता है, यादव है, शर्मा है, पंडित है, जो भी है आपका जो सरनेम होगा वो आप अपने लास्ट नेम में डाल दीजिएगा। तो हम अपना सरनेम डाल देते हैं, जैसे मैं यादव हूँ, यादव डाल दिया। उसके बाद सिंपली हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना है। इंटर योर बर्थ एंड जेंडर। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ फिल कर लेते हैं। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो फिल कर लीजिएगा। और बहुत लोगों का ये डाउट्स होता है कि हम 18 साल के ऊपर रहेंगे तभी हम एक जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप चाहे जितने भी साल के हों आप एक जीमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ अपना एक डेट डाल देता हूँ, फिर उसके बाद सन डाल देते हैं,
फिर यहाँ से हम अपने जेंडर को सेलेक्ट कर लेते हैं, हम मेल हैं तो हम मेल को सेलेक्ट करेंगे, अगर आप बहन लोग फीमेल होंगी तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है जीमेल क्रिएट करने के लिए। अब आप अपने मन से जीमेल तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो जीमेल आप अपने मन से क्रिएट करेंगे वो ऑलरेडी कोई ले रखा होगा, तो वो जीमेल आईडी आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसा ही आप जीमेल आईडी क्रिएट करिएगा जो किसी ने पहले से ना ले रखा हो। तो मैं एक जीमेल आईडी क्रिएट करता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कई बार जीमेल आईडी गलत होने के बाद गूगल ने हमें खुद एक जीमेल आईडी सजेस्ट की है। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये बता रहा है कि ये चीज़ अवेलेबल है और ये जीमेल आईडी आप बना सकते हैं। तो हम सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। एक बार, दो बार, तीन बार जब डालेंगे तो वो खुद आपको एक जीमेल आईडी सजेस्ट करके देगा। अगर कोई पहले से ऑलरेडी वो ले चुका है तो वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ आता है पासवर्ड का ऑप्शन। देखिए, पासवर्ड डालने में आप लोग बहुत ज़्यादा चूक करते हो, जिससे आपका जीमेल आईडी हैक हो जाता है और आपका यूट्यूब चैनल्स भी हैक हो जाता है। तो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, जैसे कि आपको इसमें अपना नाम भी लिख देना है, उसके बाद नंबर भी लिख देना है, और आप कुछ जैसे कुछ सिंबल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हैशटैग, फिर उसके बाद @ या फिर एंड, या फिर किसी भी सिंबल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो पासवर्ड होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो हम अपने पासवर्ड को यहाँ से फटाफट लिख लेते हैं। एंड पासवर्ड लिखने के बाद ये पासवर्ड आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना भी है, क्योंकि आगे चल के अगर आप अपने किसी और फ़ोन में अपने YouTube चैनल्स को लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको पासवर्ड की ज़रूरत ज़रूर पड़ने वाली है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो या फिर इसे याद करके रखो। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ टर्म एंड कंडीशंस आते हैं, इसे हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब हमारा एक जीमेल आईडी क्रिएट हो चुका है। अब बारी है हम अपने यूट्यूब चैनल्स को क्रिएट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल सा प्रोसेस था, कुछ भी मैंने नहीं किया, जैसे जीमेल आईडी को बनाते हैं वैसे ही बनाया। अब वैसे ही हम अपने एक यूट्यूब चैनल्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि पहले चेक इन इन्फो हो रहा है, ठीक है, चेक इन इन्फो हो जाने देते हैं। फिर उसके बाद हम अपने उसी जीमेल आईडी को यहाँ लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा एक ईमेल आईडी क्रिएट हो चुका है। अब हम अपने यूट्यूब चैनल्स को क्रिएट करेंगे। तो यूट्यूब चैनल्स को क्रिएट करने के लिए सिंपली हम क्रिएट अ चैनल्स पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ आपको देखिए पहला जो ऑप्शन मिलता है, इस पर आप अपने यूट्यूब चैनल्स का प्रोफाइल लगा सकते हैं, सबसे पहले चीज़। और दूसरी चीज़, यहाँ से आपको अपने चैनल्स का नाम सेलेक्ट करना है। अब नाम आपको ऐसा सेलेक्ट करना है कि जो यूट्यूब पे पहले से एग्जिस्ट ना करता हो। तो इसके लिए आप किसी भी चीज़ का सहारा ले सकते हैं, जैसे ChatGPT से आप पूछ सकते हैं कि एक ऐसा नाम सजेस्ट करो जो यूट्यूब पे नहीं हो, और आप अपने चैनल्स की कैटेगरी भी उसमें लिख दो ताकि वो उसको ढूंढने में आसानी हो सके। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम अपने चैनल्स का नाम लिख लेते हैं। जैसे कि मेरे चैनल्स का नाम अभिषेक है, मैं अभिषेक ही छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से सेव करते हैं एंड सेव करने के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स होती है वो है होल्डर नेम, ठीक है। होल्डर नेम आप अपना ले लीजिएगा। फिर अब इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ आपको क्रिएट चैनल के ऑप्शंस पे सिंपली क्लिक करना है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा एक यूट्यूब चैनल क्रिएट हो चुका है। अब कुछ भी नहीं करना है, एक यूट्यूब चैनल बिल्कुल क्रिएट हो चुका है। और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जिसे मैं बता देता हूँ कि जब आप अपने यूट्यूब चैनल्स को क्रिएट कर लीजिएगा तो आप क्या करिएगा कि अपने क्रोम ब्राउज़र में अपने चैनल्स को ओपन करिएगा। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि कौन सा वो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जिसे आपको करना ज़रूरी है। अब देखो, हम अपने चैनल्स को क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर चुके हैं, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है कि आपको ऐसे जूम करना है एंड जूम करने के बाद यहाँ आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। सारी चीज़ें यहीं से होती है जो बड़े यूट्यूबर्स आपको पागल बनाते हैं कि कुछ 5 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, 10 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, ऐसी कोई भी सेटिंग्स नहीं होती है। जो बेसिक सेटिंग्स होती है उसे करना कंपलसरी होता है। तो हम क्या करेंगे
कि यहाँ आपको नीचे सेटिंग्स का ऑप्शंस मिल रहा है, सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे एंड इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जनरल का ऑप्शंस मिलता है। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपका सेव रहता है, तो इसे आप मत छेड़िएगा। फिर इसके बाद आपको चैनल के ऑप्शंस में आना है। चैनल्स के ऑप्शंस में आने के बाद यहाँ आपको अपनी कंट्री चूज़ करना है। अब कई यूट्यूबर्स आपको कहते हैं कि बाहर की कंट्री यूज़ करो, बाहर की कंट्री सेलेक्ट करो ताकि आपके व्यूज़ बाहर से आए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिस कंट्री से आप एग्जिस्ट करते हैं वहीं के आपको कंट्री चूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपना चैनल कीवर्ड डालना है। अब चैनल कीवर्ड क्या डालना है, आपको अपने चैनल्स का नाम डालना है, आप किस कैटेगरीज में वीडियोस बनाते हैं, उस टाइप्स के जो ट्रेंडिंग वीडियोस होती है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, एवरग्रीन वीडियोस जो होती हैं, उन सारे वीडियोस का टॉपिक आपको इसमें डाल देना है, ठीक है। जिस कैटेगरीज में आप वीडियोस बनाते हैं, जैसे आप गेमिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं या फिर ब्लॉगिंग से रिलेटेड बनाते हैं, जिस भी रिलेटेड बनाते हैं वीडियो, आप उसी का कीवर्ड्स अपने इसमें डाल दीजिएगा। एंड उसके बाद जो और सेटिंग्स होता है आपको यहाँ फीचर एविजिबिलिटी के ऑप्शंस में मिलता है। ये जो दोनों चीज़ें आपको सिंपली इसको ओपन करना होता है, ठीक है, इसे इनेबल करना होता है। इसे इनेबल ना करने से आप क्या नहीं कर पाएंगे कि आप अपने वीडियोस में थंबनेल नहीं लगा सकते हैं, आप मल्टीपल वीडियोस नहीं अपलोड कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ आप अपने चैनल्स को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, और तीसरी चीज़ जब आपका पूरा क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा, जब आप इसे इनेबल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो जो सेकंड वाला है वो जब आप अपने मोबाइल नंबर को अपने YouTube चैनल से लिंक करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। और दूसरा वाला जो है इसमें 3 ऑप्शन सिंपली आपको मिलते हैं कि पहला जो है आप अपनी कोई वैलिड आईडी लगा सकते हैं, और दूसरी जो है आप 2 महीने लगातार वीडियोस अपलोड करके अपने इस ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं, और तीसरा वाला जो ऑप्शंस है आप अपने मेल पे एक मेल भेजने के बाद आप अपने फेस से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे फेस से वेरीफाई करेंगे तो वो आपका इनेबल हो जाएगा। ये 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं बस। अब बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कोई भी सेटिंग्स नहीं होता जिसे करने से आपकी पहली वीडियोस वायरल हो सकती है। आपको यहाँ अपलोड डिफ़ॉल्ट में जाना है, यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी वगैरह एडवांस में जाके अपनी कैटेगरी वगैरह पहले से ही सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि जब आप वीडियोस अपलोड करेंगे तो बार बार आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि आपकी कैटेगरी पहले से सेलेक्ट रहेगी, बस आपको अपनी वीडियोस को अपलोड करना है। और इसके बाद तो कोई ऐसी सेटिंग्स नहीं होती जिसे करने के बाद हमारे वीडियोस पहली ही बार में वायरल हो सकते हैं, ऐसी कोई भी सेटिंग्स नहीं है। और यहाँ आपको कुछ बेसिक सेटिंग मिलते हैं, जैसे हैंडल नेम तो मैंने बताया, चैनल नेम हो गया, फिर उसके बाद URL हो गया, यहाँ लिंक लगा सकते हैं। इंड स्क्रीन मतलब जब हमारी वीडियोस चलती रहती हो तो साइड में कोई लोगो दिखता है वो लगा सकते हैं, और कुछ भी यहाँ नहीं है। फिर उसके बाद होम टैब है। होम टैब में आपको अपनी वीडियोस को, जब आप अपनी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो वहाँ आप अपनी वीडियोस को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मेरे चैनल्स पे दिख रही है, ठीक है। कोई भी वीडियोस आप अपनी जो भी ट्रेंडिंग वीडियोस रहेंगी, जो भी आपकी वायरल वीडियोस रहेगी, आप उसे यहाँ डाल सकते हैं। बस बात ख़त्म। आपको अब कुछ भी नहीं करना है। आपको जो बड़े यूट्यूबर्स हर 6 महीने में एक वीडियोस बना के दिखाते हैं कि यूट्यूब चैनल ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ, 5 इंपॉर्टेंट सेटिंग करो, 10 इंपॉर्टेंट सेटिंग करो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यही होता है एक यूट्यूब चैनल बनाने का प्रोसेस, और बिल्कुल साधारण तरीके से। अब वो आपके काम पे डिपेंड करता है कि आप काम कैसे करते हैं, आपकी वीडियोस कैसी होती है, आपके वीडियोस में लोग इंटरेस्ट रखते हैं, आपका ऑडियंस रिटेंशन कितना आता है, आपका क्लिक थ्रू रेट कितना आता है, आपके लाइक्स, आपके जो भी सब्सक्राइबर्स रहेंगे, उससे आपका वीडियो वायरल होगा। और आपको समझ में आएगा कि एक YouTube चैनल बनाने के लिए कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग नहीं होती जिससे आपकी पहली वीडियोस वायरल हो सकती है। तो वीडियोस को शूट करो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, डेली रेगुलर वीडियोस अपलोड करो, हफ्ते में 2 वीडियो 4 वीडियो ऐसे अपलोड करते रहो, तब जाके आपको ग्रोथ मिलेगी। वरना आपको ऐसे ही कोई YouTube चैनल बना के नहीं दे देगा जो कि आपके पहली वीडियोस को वायरल करा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। मिलिए जैसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।